कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से और भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भेंट कर चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मीनाक्षी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंची। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों पर स्वदेश न्यूज से खास चर्चा की। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 3 सीटें खाली हैं। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार सीनियर लीडर मीनाक्षी नटराजन को बनाया। मैम, ये बताइए कि आपकी उम्मीदवारी पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? विनम्रता, क्योंकि पार्टी ने मुझ जैसे एक नितांत गैर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को ये अवसर प्रदान किया। फिर एक बात ये भी थी कि जिस तरह का विश्वास व्यक्त किया माननीय खारगे साहब ने, राहुल जी हमारे नेता और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और हमारे एमएलएज ने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जिनकी ये राज्यसभा सीट खाली हो रही है, मैं उसको किसी और भाषा में नहीं कह सकती, इसलिए कहूँगी कि वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टेप इनटू हिज शूज़, क्योंकि वो हमारे टॉलेस्ट नेता हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यू सिस्टम्स के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम सब ने उनके साथ काम सीखा है। पर मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो विश्वास मुझ पे व्यक्त किया गया है उन विश्वास पर खरा उतर। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, क्रॉस वोटिंग का खतरा आपको लगता है? मुझे ये पता है कि हमारे पार्टी के साथीगण हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें ये भी विश्वास है कि लोकतंत्र प्रिवेल करेगा। सवाल अब मेरा नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत जंग भी नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है, संवैधानिक मूल्यों के बुनियाद पर भारत निर्माण की लड़ाई है और लोकतंत्र प्रिवेल करेगा या नहीं, लोकतंत्र की जीत होगी या नहीं, ये लड़ाई है और इस संघर्ष में हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती रहती है भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हम सब उस परिस्थिति का सामना करेंगे। राहुल जी ने आप उम्मीदवारी पे आप पे विश्वास किया है, क्या कहेंगे? मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और इस बात का को मैं यहाँ दोहराऊंगी कि 2009 में उन्होंने मुझे ऐसा ही अवसर, पार्टी ने मुझे ऐसा ही अवसर मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से दिया था, जहाँ पर 84 में बालकवि बैरागी जी जहाँ से कांग्रेस के सांसद थे, उसके बाद लंबे समय तक वहाँ पर कांग्रेस के कोई सांसद नहीं थे। तो उसके बाद पार्टी ने मुझे पुनः इस बार ये मौका दिया है। मेरा प्रयास होगा कि पार्टी के सिद्धांतों के लिए हम खड़े। नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? 8 तारीख को मंडे के दिन फॉर्म। अगर आप राज्यसभा सदस्य बनती हैं तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी कोशिश होगी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें, लैंगिक समता और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ें। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस वक्त जो हमारे युवा जूझ रहे हैं, नीट पेपर लीक से, बेरोज़गारी से, जिस तरह के का प्रहार पर्यावरण पर और उससे जुड़ी आदिवासियत पर हो रहा है, ये सब मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई राहुल जी भी लड़ते हैं, जिनकी लड़ाई माननीय खारगे जी लड़ते हैं और जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है उसमें एकजुटता दिखेगी कांग्रेस? मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस के सभी नेता, सभी एमएलए, हम सब साथ हैं। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन। उनका साफ कहना था कि राहुल जी ने उन पर विश्वास किया है, वो उस पर खरी उतरेंगी और कांग्रेस में उनकी उम्मीदवारी को लेकर पूरी एकजुटता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।